हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। मेरे लिए तो गुड नाइट ही है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी में बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्लावर के बारे में। तो आज यहाँ पर जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले नॉन एसेंशियल होर्ल के बारे में। होर्ल का मतलब आप लोग बच्चों जानते हो, होर्ल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, ठीक है, प्लांट्स में जो फ्लावर होता है उसमें जो फ्लावर में जो पार्ट्स होते हैं, सेपल या आपके कोरोला, कोरोला तो होल है, सेपल हुआ, पेटल हुआ, इनके नंबर ज्यादा होते हैं, इस चीज को आप क्या कहते हो, होल। तो नॉन एसेंशियल होल का मतलब ये होता है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। अब इसमें दो होल होते हैं, एक होता है आपका नंबर वन, यहां पर हम बात करेंगे, दैट इज द कैलिक्स। कैलिक्स का जो सिंगल लेटर कोड होता है इसको हम डिनोट करते हैं के से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, के से। कैलिक्स जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, इट कंसिस्ट ऑफ सेपल्स, इसके अंदर सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान रखना, अभी जो सेपल्स हैं, द सेपल्स इट कैन बी फ्री, एक दूसरे से फ्री हो सकते हैं और फ्यूज्ड हो सकते हैं, फ्यूज टू ईच अदर। जब ये फ्यूज टू ईच अदर हैं तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं फ्यूजन कंडीशन और इसी को कहते हैं आप एडहेशन। क्लियर, ये क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एडहेशन। क्लियर, एडहेशन टर्म ना यूज करके यहां पर हम बच्चों हम डायरेक्टली यूज करेंगे फ्यूज्ड, मतलब एक जैसे पार्ट हैं तो ये क्या होंगे, कोहेशन शो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, कोहेशन। को मीन्स सेम। अब ये जो सेपल जो कोहेशन शो कर रहे हैं, ऐसे सेपल को बच्चों हम कहते हैं गैमोसेपलस। गैमो का मतलब होता है यूनाइटेड, मतलब जुड़े हुए, सेपलस मीन्स सेपल्स, गैमोसेपलस कंडीशन। क्लियर। अब देखिए गैमोसेपलस कंडीशन को कैसे डिनोट करते हैं बॉटनी के फ्लोरल फॉर्मूला में, के ब्रैकेट एन ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब ये है फ्यूजन, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आप लोगों से बात की, जैसे K5, K5 का मतलब ये है कि यहाँ पर 5 सेपल्स हैं और पांचों के पांचों आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं। ये आपको मिलती है, इट्स सीन इन फेबेसी। कहां पर मिलेगी बच्चों ये कंडीशन, फेबेसी में और सोलेनेसी में। क्लियर, फेबेसी कंडीशन में और सोलेनेसी कंडीशन में। तो ये हो गए सेपल्स की कंडीशन कैलिक्स के अंदर। और ये जो कैलिक्स हैं, कैलिक्स में जो सेपल्स होते हैं, तो ध्यान रखना, अगर मैं एक बात करूंगा सेपल की, तो सेपल ये कैसे कलर के होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये यूजुअली ग्रीन कलर के होते हैं। और ये जो ग्रीन कलर के होते हैं सेपल, ये सबसे वैक्सी पार्ट होता है प्लांट का। वैक्सी पार्ट मतलब सबसे ज्यादा टफ पार्ट होता है फ्लावर का, वैक्सी पार्ट ऑफ फ्लावर। अब ये जो सेपल्स होते हैं बच्चों, ये सेपल्स क्या करते हैं, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं बड कंडीशन में। आप ये 12th क्लास में भी पढ़ोगे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन बड कंडीशन। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक बताया था फ्लोरल फॉर्मूला, एक बताया था बच्चों आप लोगों को मैंने फ्लोरल डायग्राम। अगर नहीं देखा है तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए मॉर्फोलॉजी में। तो एक बताया था आपको मैंने फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में जैसे हम सेपल को क्या करते हैं, सेपल को इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये क्या है, सेपल, ये इंडिविजुअल यूनिट है सेपल की। अब जैसे सपोज, अब मैं यहाँ पर दो सेपल बनाए मैंने ये, और इन दो सेपल को इस तरीके से लिख रहा हूं, तो ये क्या हो गए, आपस में फ्यूज हो गए। तो मैं क्या लिखूंगा, के ब्रैकेट 2। अब जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखे कि भाई ये
तीन सेपल हैं, तीनों के तीनों आपस में फ्यूज होंगे, तो इसको कैसे डिनोट करूंगा मैं, के ब्रैकेट 3। तो इतनी बात क्लियर। तो ये के ब्रैकेट 5 ये कहां पर मिलते हैं, फेबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में, फेबेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली में। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर हम बच्चों किसकी बात कर रहे हैं, कैलिक्स की। कैलिक्स किस चीज के बने हुए होते हैं, सेपल्स के। एक इंडिविजुअल यूनिट जो सेपल होती है वो कैसे, किस कलर की होगी, ग्रीन कलर की होगी, सबसे वैक्सी पार्ट होगा। फ्लोरल फॉर्मूला में आप इसको किस सिंबल से बनाओगे, इस चीज से। और फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम में आप इसको इस चीज से बनाओगे। फ्लोरल फॉर्मूला में आप इसको सिंगल लेटर कोड से लिखोगे, के ब्रैकेट एन। ठीक है। अगर ये फ्री है, फ्री का मतलब है एक सेपल दूसरे सेपल से अटैच नहीं हो रहा है, ये सिर्फ डायरेक्टली कहां पर अटैच है, ये अपने थैलेमस पे। जैसे ये एक सेपल है, ये दूसरा सेपल है, ये यहाँ पर ये सेपल्स प्रेजेंट है। ये जो सेपल्स आपस में प्रेजेंट है ये एक दूसरे से फ्यूज नहीं, फ्री फॉर्म में है, तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं हम पॉलीसेपलस। कौन सी कंडीशन बोलते हैं इसको, पॉलीसेपलस कंडीशन बोलते हैं। पॉलीसेपलस कंडीशन में सेपल किस कंडीशन में होंगे, फ्री होंगे। इसको सिंपली डिनोट करते हैं के एन। अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर ये लिखा हुआ है के 3, तो इसका मतलब है तीन सेपल हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, इसका मतलब ये है कि कैलिक्स में कितने सेपल हैं, तीन सेपल्स हैं, और वो क्या है, फ्री हैं। इसको कहेंगे आप ये कंडीशन। अब ये पॉलीसेपलस एनसीईआरटी में आपको दी हुई है ब्रेसिकेसी फैमिली में। ब्रेसिकेसी फैमिली में पॉलीसेपलस कंडीशन मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेसिकेसी में होता क्या है, ब्रेसिकेसी में टोटल सेपल्स होते हैं 4। अब ये 4 जो हैं ये दे प्रेजेंट ऑन 2 डिफरेंट रेडियाई। ये 2 डिफरेंट रेडियस पर ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये फ्लावर देख, अगर मैं बात मान रहा हूं ये फ्लावर का सेंट्रल पार्ट है, क्लियर। तो ये सेपल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, 2 सेपल ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ये इस रेडियस पे है, और 2 सेपल बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ये जैसे ही मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूं तो ये है। तो कहने का मतलब है ये 4 हैं, 4 में से 2 एक ग्रुप में है, 2 अलग ग्रुप में, मतलब ये 2-2 के ग्रुप में प्रेजेंट है अलग अलग रेडियस पर। तो इसलिए एनसीईआरटी इसको लिखती है K2+2। कभी भी अगर इस टाइप से लिखा हुआ हो ना K2+2 या K3+3, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट हैं लेकिन अलग अलग, ये प्रेजेंट हैं पर ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, अलग अलग रेडियाई पर। ये आप चाहो तो ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला निकालिए, उसमें ये बातें मेंशन हैं। अब देखिए मैं इन चीजों को साथ में इसलिए कराता हूं क्योंकि आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो यहां पर आपको पता चल गया K2+2। क्लियर इतनी बात। तो ये किसकी बात की हमने बच्चों, सेपल की। ये हमने किसकी बात की है, सेपल की। तो यहां पर मैं 2 चीजें आपको ऑलरेडी साथ में लेके चल रहा हूं, दैट इज द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। रटना मना है, क्लियर। मैं इस बात को बहुत एम्फेसाइज कर रहा हूं, रटना मना है, आपने क्या करना है, समझना है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसकी थी, कैलिक्स में सेपल की। अब आइए नेक्स्ट होल के बारे में। अगर मैं नेक्स्ट होल के बारे में बच्चों आप लोगों से मैं बात करूं, जैसे दैट इज द कोरोला। कोरोला जो होते हैं, अगर हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला की अगर हम बात करें इस केस में, तो कोरोला जो होते हैं ये कलरफुल पार्ट्स के बने हुए होते हैं। कोरोला के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, कोरोला के अंदर प्रेजेंट होते हैं पेटल्स, और ये पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, और ये अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर को। किसको, पॉलिनेटर को। अब देखिए ये पॉलिनेटर क्या बला है, क्या है ये पॉलिनेटर, अब आप इसके बारे में समझिए। देखिए एक्चुअल में होता क्या है, फ्लावर के अंदर जब फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेल पार्ट होता है स्टेमेन, तो स्टेमेन क्या बनाता है, पॉलन ग्रेन। स्टेमेन बनाता है पॉलन ग्रेन, ये आपका पाउडरी मटेरियल होता है जिसके अंदर गैमीट्स प्रेजेंट होता है। अब ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं ये
फीमेल पार्ट पर ट्रांसफर होती है, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम पॉलिनेशन, और इसको कुछ एजेंट कराते हैं, उसको क्या कहते हैं हम पॉलिनेटर्स। और ये एजेंट लिविंग होते हैं, बायोटिक, जैसे बी, हनी बी हुआ आपका, और वास्प हुआ, बटरफ्लाई हुए, क्या करते हैं ये पॉलिनेशन को मीडिएट कराते हैं। अगर मैं बात करूं पेटल की, इंडिविजुअल, तो पेटल क्या होते हैं, दे आर द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। तो फ्लोरल डायग्राम में बच्चों इसको बनाया जाता है चांद जैसे टुकड़े जैसा ही। अब ये पेटल्स में दो टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, दो कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है बच्चों। एक कंडीशन क्या होगी पेटल्स में, अगर मैं आप लोगों के सामने बताऊं तो देखिए, नंबर 1, मैं पेटल्स की बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने। पेटल्स में दो कंडीशन हो सकती है बच्चों आपके सामने। एक कंडीशन ये हो सकती है कि फ्री पेटल्स, मतलब पेटल्स फ्री हैं। फ्री पेटल्स को आप क्या बोलोगे, पॉलीपेटेलस। क्या बोलोगे आप, पॉलीपेटेलस। क्लियर, पॉलीपेटेलस। इसको कैसे नोट करोगे आप, सी नीचे एन। भाई पॉलीसेपेलस को आप बच्चों इससे कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है पॉलीपेटेलस को किससे करोगे, सी, क्योंकि कोरोला का सिंगल लेटर कोड क्या है, सी है। आपको ध्यान होगा, के सी ए जी, के सी ए जी, ध्यान रखना। के का मतलब है आपका कोरोला, सी का, सॉरी, के का मतलब है कैलिक्स, सी का मतलब है कोरोला, ए का मतलब है एंड्रोशियम, जी का मतलब है गाइनोशियम। रात का टाइम है इसलिए थोड़ी थोड़ी ये सिलीज टाइप से मिस्टेक हो रही है। के का मतलब कैलिक्स, सी का मतलब कोरोला, ए का मतलब एंड्रोशियम, जी का मतलब गाइनोशियम। तो ये आपके क्या प्रेजेंट है, होल। तो अब यहाँ पर हम कौन से होल की बात कर रहे हैं बच्चों, कोरोला की बात कर रहे हैं। तो सी ब्रैकेट सी, अगर सिंपली एन लिखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया C4, तो इसका मतलब है कि इस कोरोला के अंदर कितने आपके वो होंगे, आपके पेटल्स, 4 पेटल्स होंगे, चारों के चारों आपस में क्या होंगे, फ्री होंगे। चारों के चारों आपस में क्या होंगे आपके, फ्री होंगे। इस कंडीशन में ध्यान रखेंगे। अब दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं दी पेटल्स, ये आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। क्या होंगे बच्चों, ये फ्यूज्ड होंगे टू ईच अदर, एक दूसरे से फ्यूज, जुड़े हुए होंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखिए ये पेटल है, तो ये पेटल क्या कर रहा है, ये दूसरे पेटल से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये पेटल्स क्या होंगे, एक दूसरे से फ्री है। जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखे, ये पेटल्स बना दिए, तो कितने पेटल दिखाई दे रहे हैं आपको, दो, दो आपस में फ्री है। यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, दो, और ये आपस में क्या, फ्यूज। आप इसको कैसे डिनोट करोगे, इस तरीके से। तो फ्यूज कंडीशन को आप ब्रैकेट से डिनोट करते हो, जो पार्ट्स होते हैं। देखिए भाई सिंपल सी बात है, आपसे मैंने बताया था फ्लावर में जो पार्ट होते हैं वो मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होते हैं। एक इंडिविजुअल पार्ट मल्टीपल नंबर में प्रेजेंट होगा, इसलिए आप उसके ग्रुप को क्या बोलते हो, होल। अब होल में जो पार्ट्स हैं वो आपके फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। क्लियर इतनी बात, आगे बात समझ में। अब देखिए, अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं जैसे एग्जाम्पल, तो सोलिनेसी के केस में ध्यान रखना, सोलिनेसी के केस में ये कंडीशन होती है C⁵ इसका मतलब है 5 पेटल हैं, पांचों के पांचों आपस में क्या है, फ्यूज है। क्लियर, 5 पेटल हैं, पांचों के पांचों आपस में क्या है, फ्यूज है। अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रेसिकेसी। तो ब्रेसिकेसी में क्या होता है, ब्रेसिकेसी में जो कोरोला होता है वो क्रॉस शेप का होता है। ब्रेसिकेसी फैमिली की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो कोरोला होता है बच्चों, वो होता है किस शेप का, क्रॉस शेप का। क्रॉस शेप का मतलब ये है, जैसे ये आपका ये इस तरीके से आमने सामने वाले ये इक्वल हैं सारे के सारे, इसी को बोलते हैं क्रॉस शेप। और क्रॉस शेप वाले कोरोला को बोलते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला। तो आपसे पूछा जा सकता है क्रूसीफॉर्म कोरोला कहां पर मिलेगा, आपको मिलेगा ब्रेसिकेसी फैमिली में, या आपको एग्जाम्पल दे देगा मस्टर्ड। क्रूसीफॉर्म कोरोला, क्रॉस फॉर्म। अब ये ब्रेसिकेसी के अंदर टोटल 4 पेटल होते हैं, चारों के चारों किस शेप में अरेंज है, क्रॉस शेप में। तो इसलिए यहां पर हम क्या लिख देते हैं, एक्स। एक्स का मतलब ये, इसका मतलब है क्रॉस, क्रॉस शेप्ड कोरोला। क्लियर, क्रॉस शेप्ड कोरोला। तो यहां पर आपने ये चीज देखी। क्लियर। अब देखिए एक एक केस और यहां पर लिखते हैं। केस है बटरफ्लाई
लाइक कोरोला, बटरफ्लाई जैसे कोरोला। ऐसे कोरोला जो बटरफ्लाई जैसे होते हैं, इनका एक नाम होता है पेपिलियोनेशियस कोरोला। पेपिलियोनेशियस कोरोला, बटरफ्लाई लाइक कोरोला। ये जो हैं बच्चों, ये मिलते हैं फेबेसी फैमिली में। फेबेसी फैमिली में क्या होता है, 5 आपके मिलते हैं। अब देखिए कैसे मिलते हैं, देखिए इधर एक होते हैं, 2 होते हैं एंटीरियर जो आपस में फ्यूज होते हैं, 1 और ये 2। दिस इज 2 एंटीरियर फ्यूज्ड पेटल्स, जिनको हम कहते हैं कील। क्लियर, इनको क्या बोलते हैं हम, कील। और इसी को दूसरी भाषा में कैरेना भी कहते हैं। यही क्या है आपके कैरेना। अब 2 साइड में प्रेजेंट होते हैं जो छोटे साइज के होते हैं, ये इस तरीके से लेटरल साइज के होते हैं। दिस इज, ये कितने हो गए, 1 2, ये हो गए 3rd, ये हो गया 4th, ये हो गए 2 लेटरल विंग्स, ये फ्री हैं। और एक पोस्टीरियरली बड़ा होता है जिसको कहते हैं, ध्यान रखना, दिस इज 1 लार्ज। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पोस्टीरियर, 1 लार्ज पोस्टीरियर। आप कभी भी फेबेसी फैमिली पी वगैरह का अगर फ्लावर देखोगे तो आपको एक सबसे बड़ा पेटल दिखाई देगा जिसको पोस्टीरियर, इसको कहते हैं हम वेक्सिलम। ये होता है वेक्सिलम, 2 लेटरल होते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, ये 5 हैं टोटल। तो फेबेसी फैमिली में कितने पेटल होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं। 5 पेटल्स को आप कैसे लिखते हो, C1। एक तो सबसे बड़ा है, 2 लेटरल हैं और 2 आपस में क्या है, फ्यूज हैं दोनों। और इन सबके साइज आपस में डिफर करते हैं। ये बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बटरफ्लाई कोरोला और पेपिलियोनेशियस कोरोला। कौन सा कोरोला बोलेंगे इनको, पेपिलियोनेशियस कोरोला। इतनी बात क्लियर आपको। पेपिलियोनेशियस कोरोला का मतलब क्या होता है, पेपिलियोनेशियस कोरोला आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलेगा फेबेसी फैमिली के अंदर। तो ध्यान रखना, एक पोस्टीरियर स्टैंडर्ड होता है, 2 लेटरल विंग्स होते हैं, 2 एंटीरियर वंस होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो, कील। जिनको आप क्या कहते हो बच्चों, कील। ये चीजें याद रखनी है। तो यहाँ पर आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखा है, वो है कि भाई जो सेपल और पेटल होते हैं वो होल में तो या तो फ्री होंगे या आपके क्या होंगे, फ्यूज। अगर वो बच्चों फ्री हैं तो आप उनको कैसे डिनोट करते हो, सिंपली KN या CN से। अगर वो आपस में फ्यूज्ड हैं तो आप उसको किस चीज से डिनोट करोगे, ब्रैकेट से, C(N). क्लियर। इससे अगर मैं सोलिनेसी की बात करूं तो सोलिनेसी में आपस में फ्यूज होते हैं और उसमें सेपल्स भी आपस में फ्यूज होते हैं। ब्रेसिकेसी में क्या होते हैं, फ्री आपके सेपल होते हैं और फ्री आपके कोरोला होते हैं। फेबेसी फैमिली में अगर हम बात करें तो उसके जो सेपल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं। जैसे अगर मैं बात आपको यहीं पर एक शॉर्ट में लिखवा देता हूं, अगर आपको ध्यान रहे तो फेबेसी फैमिली में ये कंडीशन मिलती है K(5) C1+2+2। सोलेनेसी में ये इस तरीके से याद रखना है आपको, इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, टेक्स्ट में सारी चीज आ जाएंगी। सोलेनेसी में बच्चों क्या होता है, KB5, ये भी C(5). और ब्रेसिकेसी में आपको ये चीज याद रखनी है, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर कि बच्चों ब्रेसिकेसी में क्या होता है, K2+2 C(X). इंटू का मतलब क्या होता है, दैट इज द कोरोल, जैसे दैट इज द क्रॉस शेप्ड कोरोला। आगे बात समझ में। अब एक और केस यहां पर हम डिस्कस करते हैं और वो केस है कि सम केसेस में के सेपल एंड पेटल्स ये फ्यूज्ड होते हैं एंड देयरफॉर इनडिस्टिंक्ट होते हैं, आप इनको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन को आप कहते हो सच कॉल्ड टेपल्स। इनको क्या बोलोगे आप, टेपल्स। और इसी को आप कहते हो
पेरियंथ, इसी को आप क्या कहते हो, पेरियंथ। तो टेपल्स और पेरियंथ ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं इन मोनोकॉट्स, ये मोनोकॉट्स में कॉमन होते हैं। क्लियर। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आपने फ्लोरल डायग्राम में इस तरीके का स्ट्रक्चर किसमें पढ़ोगे, दिस इज द सेपल, सॉरी दिस इज द व्हाट, पेटल। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका होता है बच्चों, ये होता है सेपल का, ये आपका पेटल का। अब ये दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं, अगर दोनों फ्यूज्ड हैं तो इसका मतलब है कंडीशन देखिए किस तरीके से होगी। आप इसको कैसे डिनोट करोगे, लाइक दिस, ये दोनों आपस में फ्यूज है, इन दोनों को आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये हो गए पेरियंथ। अब ध्यान रखना टेपल्स और पेरियंथ, पेरियंथ ध्यान रखना, पेरियंथ जो होता है ये होर्ल होता है, एक सेपल और एक ये हो गया आपका टेपल, और टेपल के होल को आप क्या कहते हो, पेरियंथ। टेपल के होल को आप क्या कहते हो, पेरियंथ का मतलब हो गया टेपल्स, और पेरियंथ को डिनोट करते हैं हम पी से। पेरियंथ को किसे डिनोट करेंगे आप, पी से। और ये कहां पर कॉमन होंगे, आपके मोनोकॉट में कॉमन है। जैसे जो लिलिएसी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली में आपको पेरियंथ मिलेंगे। लिलिएसी फैमिली में जो पेरियंथ होते हैं बच्चों, पेरियंथ में टोटल 6, ध्यान रखना 6 टेपल्स होते हैं, और ये 6 टेपल दो डिफरेंट, ध्यान रखेंगे आप, यहां पर कितने टेपल्स हैं बच्चों, ये 6 टेपल्स हैं, और ये 6 टेपल्स टू डिफरेंट रेडियाई पर अरेंज होते हैं, 2 डिफरेंट रेडियस पर अरेंज हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे, P3+3, पर ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, लिलिएसी में ये कंडीशन है। तो यहाँ पर आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखी। मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको कुछ चीजें ऐसी सिखाई हैं जो बुक्स में एक साथ नहीं गिवन होती हैं, आपको साथ में पढ़ोगे तब मजा आएगा, अलग अलग पढ़ोगे तो बेकार लगेगा। तो इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा है नॉन एसेंशियल होल के बारे में, दैट इज द कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला के बारे में हमने ये सारी इंफॉर्मेशन देखी है, कैलिक्स एंड कोरोला। क्लियर बच्चों, कैलिक्स एंड कोरोला। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, क्योंकि मैंने बोला है ना कि मैं फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला आपको साथ साथ में याद करा दूंगा, और लास्ट में मैं आपको जैसे ही मेरा फ्लावर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम की प्रैक्टिस कराऊंगा। आप खुद में खुद सारी चीजें मेमोराइज कर लोगे, उसमें मुझे आपको रटवाने की आवश्यकता नहीं है। चीजों को समझिए, याद करिए, दैट इज योर मॉर्फोलॉजी। रोटू राम नहीं बनना है, बस इतना ध्यान रखना। रट्टे राम नहीं बनना, रट्टे मारोगे तो फंस जाओगे। क्लियर इतनी बात, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। शायद आप लोगों को ये अप्रोच अच्छी भी लगे। आप देखिए, मैं सिंपली लिखता पॉलीसेपेलस होते हैं, ये फ्री होते हैं, मैंने यहाँ पर पढ़ा दिया आपको, और फिर मैं आपको अलग से पढ़ा रहा हूँ फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला। पॉलीसेपेलस को हम के एन से डिनोट करते हैं, गैमो को इससे डिनोट करते हैं। तो क्या फायदा, जब ये चीज आप यहाँ पर पढ़ लो तो यहीं पर चीजें पढ़ लो। फिर आप पढ़ोगे कि सोलेनेसी में इतना होता है, तो आप इंडिविजुअल पार्ट को याद करोगे अलग अलग। ध्यान रखना, जब चीजें बड़ी होती हैं तो उसको फ्रेगमेंट करके याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक आप लोग एंजॉय करिए, और वीडियो भी शेयर करिए और दूसरे बच्चों के साथ जो मॉर्फोलॉजी को लिटरली सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनको एक लॉजिकल अप्रोच मिले। देन, और मैं फ्लावर वाला पोर्शन ही कवर करा रहा हूँ। क्लियर इतनी बात, आप लोग करिए, बाकी वीडियोज आती रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। क्लियर, थैंक यू।